देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में होने वाली राजनीति अक्सर ही चर्चाओं में बनी रहती है। यहां आए दिन होने वाले सियासी घटनाक्रमों और नेताओं के बीच होने वाली बयानबाजी अक्सर ही चर्चाओं का केंद्र रहती है। अक्सर ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिलता रहता है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा रहता है। हाल ही में हुए मिल्कीपुर उपचुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जहां मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रदेश में बीजेपी की सरकार पर धांधली का आरोप लगाया था, तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा गया था कि सपा लगातार जनता के बीच में झूठ फैलाने का काम कर रही है। इन सबके बीच पिछले कई दिनों से एक और मुद्दे पर विपक्ष लगातार प्रदेश में सीएम योगी की सरकार को घेरने का काम कर रहा है, और वो है उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ। बता दें कि इस बार का महाकुंभ कई मायनों में अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस साल का महाकुंभ 144 सालों में एक बार बनने वाले खगोलीय संयोग की वजह से खास है, और इस वजह से इसमें आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले के किसी भी कुंभ से कहीं गुना ज्यादा रही। एक और जहां देश और विदेश से श्रद्धालुओं का महासैलाब संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचकर गंगा की पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार ने महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए डिजिटल तैयारियां भी की हैं, ताकि लाखों श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेले में अनुभव का उसको यादगार बनाने का काम किया जा सके। लेकिन इस बार के महाकुंभ में धर्म और संस्कृति के संगम के साथ ही सियासत भी देखने को मिली, जहां विपक्ष महाकुंभ के आयोजन के पहले ही दिन से प्रदेश सरकार पर हमलावर रहा और प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाने का काम किया, जिस पर बीजेपी की ओर से भी लगातार पलटवार किए गए। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की ओर से महाकुंभ को लेकर की जा रही सियासत पर करारा जवाब देते हुए कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला, गिद्धों को केवल शव मिली जहां सुअरों को गंदगी मिली है। अब सीएम योगी के इस बयान के बाद से विपक्ष तिलमिला गया है और समाजवादी पार्टी की ओर से पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कह दिया है कि सीएम योगी ने अपनी वाणी पर संतुलन खो दिया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बोलते समय शब्दों का चयन मान और प्रतिष्ठा के अनुकूल होना चाहिए। सीएम योगी और अखिलेश के बीच छिड़ी इस बयानबाजी से एक बार फिर से प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है। दरअसल इस साल 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई। इस महापर्व में 24 फरवरी तक लगभग 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम करने के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं इस बार के महाकुंभ को लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसे 144 साल बाद आया महाकुंभ बताते हुए इसकी खूब ब्रांडिंग की थी, जिसका असर यह हुआ कि अनुमान से कहीं अधिक लोग संगम नगरी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ के महाआयोजन में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। एक और जहां प्रदेश सरकार लगातार महाकुंभ को लेकर एकता और अखंडता का संदेश दे रही है, तो वहीं विपक्ष एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है सरकार पर सवाल उठाने का। जहां महाकुंभ में लगने वाली आग और बीते दिनों हुई भगदड़ से मौत और हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ वाली घटना, लगातार इन सभी घटनाओं के सामने आने की वजह से विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने में लग गया है। कभी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से कहा जाता है कि बीजेपी सरकार ने कुंभ को एक धार्मिक आयोजन से ज्यादा चुनावी प्रचार का हथियार बना लिया है। वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि जिसने भी पाप किए हो वो कुंभ चला जाए, जबकि बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने तो महाकुंभ को लेकर कहा था कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है, कुंभ बेकार है। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा था कि धर्म और आस्था का सम्मान हर सरकार को करना चाहिए, लेकिन इसे वोट बैंक की राजनीति में बदल देना अनुचित है। वहीं बीते कल विपक्ष के इन तमाम आरोपों और बयानों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया है, जिससे कि विपक्ष तिलमिला उठा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते कल बजट सत्र के 5वें दिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष द्वारा महाकुंभ का कथित दुष्प्रचार करने पर आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष द्वारा महाकुंभ में एक जाति विशेष को वहां जाने से रोकने की बात कही, किसी जाति को रोका नहीं गया था। हमने कहा था कि महाकुंभ में जो सद्भावना से जाएगा उसका स्वागत है, वो सम्मान से कुंभ में आ सकते हैं, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी। महाकुंभ में अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार ने विपक्ष की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया है।
आगे सीएम योगी ने कहा कि सोशल मीडिया हैंडल पर एक सज्जन ने महाकुंभ का विरोध करने वालों पर बहुत ही सटीक टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों और समाजवादियों की वॉल खंगाल लीजिए, वहां महाकुंभ को लेकर विश्वमन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। उनकी वॉल पर गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सभी से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतें किसी से छुपी नहीं है। वहीं भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की व्यवस्था और भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार उनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही है। लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर उनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। सीएम योगी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला है। महाकुंभ में गिद्धों को केवल लाश मिली है, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को व्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थ यात्री बिना भेदभाव के नहाते रहें। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादियों और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नीयत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। विधानसभा में सीएम योगी के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी भड़क उठी और पलटवार करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, लेकिन महाकुंभ में जिन्होंने अपनों को तलाशा, उन्हें ना तो अपने उन परिवार वालों का नाम मृतकों की सूची में मिला जो हमेशा के लिए खो गए और ना ही खोया पाया के रजिस्टर में। कुछ लोगों ने महाकुंभ में राजनीतिक अवसरवाद को तलाशा और उनको आत्मप्रचार का माध्यम मिला, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता, सत्यनिष्ठा और मानवीय संवेदनाओं को खो दिया और वाणी पर संतुलन को भी। अशोभनीय कथनों का उच्चारण बताता है कि मानसिकता जब नकारात्मकता के चरम पर होती है तो देश, काल, स्थान की गरिमा का ख्याल न करते हुए शब्दों के रूप में प्रकट होती है। आगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लिखा कि महाकुंभ जैसे पावन, पवित्र, धार्मिक, आध्यात्मिक पर्व के संबंध में बोलते समय शब्दों का चयन इस अवसर के मान और प्रतिष्ठा के अनुकूल होना चाहिए। महाकुंभ में कई बार जाकर भी जिनका वैचारिक उद्धार नहीं हुआ, उनके पाप और पतन की सीमा भला कौन नाप सकता है? ऐसे कथनों से जिन सुधीजनों को ठेस पहुंची है, उनसे निवेदन है कि ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना रखें, न कि आक्रोश की। सीएम योगी के बयान पर न सिर्फ अखिलेश बल्कि कई सपा नेता भी भड़क गए हैं। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी अखबारों की हेडिंग ढूंढते हैं, उनका ध्यान प्रदेश पर नहीं है, उनका ध्यान जनता पर नहीं है। वो अखबार की हेडिंग क्या होगी इसको देखते हैं। जब उनको राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद जवाब देना था तो इस तरह के शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं। उनको शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। बता दें कि पहली बार नहीं है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में महाकुंभ को लेकर बहस सुनने को मिल रही है। इससे पहले भी विपक्ष के तमाम आरोपों पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा था कि कुछ लोगों ने भारत और सनातन को कोसना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि संगमनगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से चल रहा महाकुंभ 26 फरवरी यानी कि कल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गंगा स्नान के साथ ही समाप्त हो जाएगा। महाकुंभ भले ही अपने समापन की ओर है, लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासत अभी भी जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कल भव्य महाकुंभ के समापन के साथ ही प्रदेश में महाकुंभ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जारी सियासी बहसबाजी समाप्त होगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।